हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं टैली के पास चलते हैं। हाँ, मतलब वही टैली के साथ ही बात करेंगे। और आज हम बात करते हैं टीडीएस पे। टीडीएस ऑन रेंट फॉर बिल्डिंग, इस पे बात करते हैं क्योंकि ये मोस्टली एसेस्ट होती है संपत्ति पे लगने वाला एक ऐसा कर जो हमें देना ही पड़ता है। अगर हम संपत्ति में कोई बिल्डिंग ले लेते हैं रेंटल और उसमें अपना एक ऑफिस खोल लेते हैं तो हमें उसे एक तरीके से परचेस करना पड़ता है कि हमने ये पूरी बिल्डिंग 1 साल के लिए एग्रीमेंट पे ले ली है, लीज जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद उसमें हमने काम किया तो गवर्नमेंट उसका टैक्स मांगती है, तो वो डिडक्शन कहलाता है। हम लोग कहते हैं टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्सेज या सोर्स, टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्सेज, टीडीएस। तो इसमें जीएसटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं, स्टिल ही संपत्ति पर लगने वाला टैक्स है। आज मुझे पता नहीं कौन याद कर रहा है, बार बार हुचकी आ रही है। चलो इंडिविजुअल एचडीएफसी रेंट पे ले लेते हैं, नॉर्मली पास करते हैं। पहला लेजर बनाते हैं, बायर खड़ा हो जाता है आ करके, ठीक है। डिडक्शन एक्टिवेट करते हैं, इसमें ले लेते हैं हम इंडिविजुअल रेजिडेंट ले लेते हैं। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे काम कर लेते हैं, मोस्टली पार्टी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे ही होती है, ठीक है। अब टीडीएस बनाते हैं, हम रेंट पे बना रहे हैं, टीडीएस ऑन रेंट फॉर बिल्डिंग एट द रेट, ठीक है। अब टैक्सेस जो हमारा इंक्लूड होता है वो 13% होता है, 13 to 15। तो 13 नॉर्मल में लगता है, सिटीज़ में होता है 15%। तो हम अभी टाउन एरिया में तो 13 to 20 कर देते हैं, ठीक। विदाउट पैन कार्ड के 20% इंक्लूडेशन हो जाएगी, पास कर देते हैं। डिडक्शन एडवांस पास कर देते हैं, एप्लीकेबल अप्लाई हो जाएगा और पास कर देते हैं, ठीक। अब बायर आ गया, तो बायर को सपोर्ट करने के लिए परचेस आएगा तो आएगा ही, ये तो श्योर है कि जब बायर खड़ा हो जाता है तो परचेस आना ही आना है। डिडक्शन एक्टिवेट कर दिया। अब एक एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि हम रेंट एक्सपेंसेस करेंगे रेंट फॉर बिल्डिंग पे, क्योंकि हम लोग किसी को रेंटल लेने के लिए मोस्टली एक्सपेंसेस इंक्लूड करना पड़ता है। एक्सपेंसेस इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब एक टीडीएस लगा देते हैं, टीडीएस ऑन रेंट फॉर बिल्डिंग एट द रेट। एट द रेट से थोड़ा आइडेंटिटी पड़ जाता है, ऐसे कोई नहीं कि आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एट द रेट लगाने से हमें टैक्सेस के इंक्लूडेशन पता चल जाता है कि हम इस लेजर पे टैक्स इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक। एक बैंक बना लेते हैं लेन देन के लिए, एक पेबल बना लेते हैं लाइबिलिटीज के लिए, ठीक है। पास करते हैं, इसमें आइटम कोई नहीं बढ़ना टीडीएस का। आप नीचे जाएंगे जब टीडीएस ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट चेक कर सकते हैं, हमने मोस्टली बना लिया है तो ये हमें पता चलेगा अल्टरेट पे। आप अल्टरेट पे जाइए, टीडीएस ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट पता चल जाएगा कि हमने कितने % पे नेचर बनाया है। टीडीएस जो अपने आप में होता है वो रेंट पे, कमीशन पे, ब्रोकरेज पे, मीनिंग फॉर हॉर्स रेसिंग पे, एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्टर पे, यानी कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिन पे हमारा टीडीएस चलता है। यानी कि एक एसेस्ट बोल सकते हैं हम, बहुत सारे एसेस्ट होते हैं जिन पे सब पे हमारा टीडीएस एक्टिवेट किया जाता है। अभी मैं मोस्टली एक ही पे चला रहा हूँ रेंट पे, आगे और बताऊँगा धीरे धीरे आराम आराम से। डीडीएस की डिटेल आप चेक करनी है, मतलब जो भी आपको पैन कार्ड हमने इंक्लूड नहीं करा, नहीं तो पैन कार्ड की इनवॉइस लगाते ही हमारा टैक्सेस 13% पे आ जाएगा, विदाउट पे 20% पे चलेगा, ठीक है ना। आइटम मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आइटम बनाने की, क्योंकि आइटम का कोई रोल ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बायर बनता है, सप्लायर नहीं बनता। तो वाउचर एंट्री के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनरल एडिशन पे, मोस्टली जनरल पे जाना ही पड़ेगा। जनरल पे सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा एक्सपेंसेस इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ले लेते हैं 15 लाख रुपए पे, 15 लाख हो गए, ठीक। 15 लाख रुपए पे ले लेते हैं, डिडक्शन एक्टिवेट करते हैं, बायर एक्टिवेट हो जाता है।
एडजस्टमेंटल अपना आप चलेगी, आपको करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब इंक्लूडेशंस आराम से चलती रहेगी। अगर आपका लेजर आपका पोस्टिंग बिल्कुल सही चल रहा है तो आपकी लेजर पोस्टिंग के ऊपर डिपेंडिंग करता है। अगर आपका लेजर पोस्टिंग बिल्कुल सही है तो बिल्कुल सही चलेगा। उसके बाद हम जाएंगे F9 पे। अब मुझे यहाँ से मोड चेंज करना पड़ता है तो हम लोग दबाएंगे Ctrl+H। अब मुझे किस पे जाना पड़ेगा, एस वाउचर पे जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाइज पे। क्रिएटर पे चलते हैं, सप्लायर पे, क्योंकि बायर पे चलेगा सब कुछ तो सप्लायर का तो कोई रोल ही नहीं है, सप्लायर को यूज़ नहीं करना है, बायर को यूज़ करना है। अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस हमने इंक्लूड किया था 15 लाख रुपए। ठीक है, देन फिर से जाएंगे जनरल पे। अब हमें ऑटो फिल करने के लिए Ctrl+F दबाना पड़ता है। अगर हमारा डिडक्शन ओके है तो हमारी पार्टी और हमारे लेज़र सब इंक्लूड हो गए के एक साथ आ जाएंगे। अब हमें इसका पेमेंट करना है, पेमेंट आप कर सकते हैं, अदरवाइज पेमेंट ऑलरेडी कैश पे हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब जो बचा हुआ बायर का पैसा है वो इंक्लूड करा सकते हैं। कैश पे, ठीक है। डबल इसलिए हो गया क्योंकि एक बार हमने परचेज़ किया, एक बार हमने संपत्ति पे काम किया, तो इसलिए 15 लाख भी थे, 15 लाख भी थे, कितना होगा 30 लाख हो गया। तो इसलिए इंक्लूडेशन टैक्सेस 30 लाख पे किया जाता है। अगर आप परचेस की एंट्री को नहीं फॉलो करते तो ये सिर्फ 1.5 लाख पे काम करेगा, मतलब 15 लाख पे काम करेगा, 30 लाख पे इंक्लूड नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं, एंट्री हमारी बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। टैक्सेस रिपोर्ट देखने के लिए आप नेट ऑनलाइन पर जा सकते हैं, TDS रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, चालान रिकन्सलेशन चेक कर सकते हैं, जिसपे हमारा 30,000 का चालान कटा, यानी कि डिटेल दिखा देगा। अगर इसका आप फॉर्म नंबर 26 खोलना चाहे तो फॉर्म नंबर 26 पे भी दिखा देगा कि हमने क्या क्या किया, डिडक्शन नॉर्मल कितना है, इंक्लूडेशन कितना है, सब कुछ आपके सामने दिखा देगा। इसके बाद आपका आता है रिटर्न ऑफ द टैक्सेस। ये रिटर्न टैक्सेस बाद में बताऊंगा कि कैसे रिटर्न होता है। TDS आउटस्टैंडिंग हमारे पास जो है एक ही पे काम करा था हमने, TDS ऑन रेंट ऑफ द नेचर्स पे, मतलब रेंट फॉर बिल्डिंग पे। तो @ मैंने इसलिए लगाया था, फिर से बताता हूँ कि क्योंकि इससे लेजर की आइडेंटिटी पता चल जाती है कि किस पे टैक्सेस चल रहा है। अगर विदाउट पैन कार्ड के हमारे कौन है कि हमारे पे विदाउट पैन कार्ड पे काम कर रहा है क्रिएटर, क्योंकि हमने उसका पैन कार्ड नहीं डाला था। पैन कार्ड नंबर आप यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू।